जहान रोशन आपने पहली किताब लिखी है ये। डॉक्टर नहीं था, मैं सरकारी मुलाज़मत से रिटायर हो रहा हूँ। तो वो जो वक़्त मैं सुबह जाके किसी अस्पताल में ज़ाया करता हूँ, मैंने नहीं सोचा ज़ाया कि नहीं करते, आप तो लोगों की खिदमत सर करते ये हो। आपका ख़्याल है। सर इससे ज़्यादा ख़बीस कौम कोई नहीं है। लुटे गए, डॉक्टर दादे ऐश दे रहे थे, नर्सों के साथ बैठ के कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आज 11 दिन हो गए हैं आए हैं। आप आज किसी फ़कीर को ₹1 दें, वो टक करके आपके मुँह पे मारेगा तो कहेगा भट्ट मार साहब मेरे तो ज़्यादा तुसी मुस्तहिक हो। ए लो 50 दा नोट। 55 साल से मैं ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ देख भी रहा था, उनका हिस्सा भी था। तो मैंने सोचा कि अब जबकि मेरा होश अभी भी कायम है और मैं लिख सकता हूँ और याद है मुझे सब कुछ, तो मैं उसको लिखना शुरू करूँ। सही बट बात साहब है, वो सही। इन्हीं छोटे-छोटे हाथों से बनी हुई पेंटिंग है, जिनको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं अभी आपकी वो व्लॉग सुन रहा था एक, उसमें आपने अपनी किताब जहान रोशन के बारे में ज़िक्र किया और जहान रोशन आपने पहली किताब लिखी है ये। सर बिल्कुल, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आई वुड बी नियरिंग रिटायरमेंट वेरी सून, सो मैंने ये सोचा कि एक डॉक्टर तो कभी रिटायर नहीं होता वैसे। डॉक्टर नहीं था, मैं सरकारी मुलाज़मत से रिटायर हो रहा हूँ। तो वो जो वक़्त मैं सुबह जाके किसी अस्पताल में ज़ाया करता हूँ, मैंने नहीं सोचा ज़ाया कि नहीं करते, आप तो लोगों की खिदमत सर करते ये हो। आपका ख़्याल है। सर इससे ज़्यादा ख़बीस कौम कोई नहीं है। तो आपने डॉक्टरों से? नहीं सर, मरीज़ों से। अच्छा, आपने आज तक किसी मरीज़ को टेलीविज़न पे आके शुक्रिया अदा करते देखा है वो कि पैसे बड़े दे दिंदा ना ਤੁਹਾਨੂੰ फिर उन्हें सर क्यों मेरी गल शुक्रिया सुनो, अदा करना। सरकारी ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੋਇਆਂ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ थर्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ ਹਾਂ ਤੇ ओह! पूरा हस्पताल लुटे गए डॉक्टर दादे ऐश दे रहे थे, नर्सों के साथ बैठ के कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आज 11 दिन हो गए हैं आए हैं। आज तक इट हैज़ बीन अ 30-year सर्विस, I have not seen a single patient be grateful to the doctors who saved his life without even taking a penny. तो सर ये बड़ी ग्रेटलेस कौम है। आप यकीन कीजिए ये चीज़ें, ये नोशंस छोड़ दीजिए। लेकिन अभी आपको एक पेशेंट ने थोड़ी देर पहले कहा कि थैंक यू लात जोड़ने के लिए। सर देखिए मेरी बात ज़िंदगी सुनिए, में पहली बार हुआ आपकी? जी मेरी ज़िंदगी में पहली बर्फानी हुई। मैं बात जो कर रहा हूँ आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं मुझे मैं कह बताएँ। रहा हूँ जो आपके सरकारी अस्पताल हाँ, हैं, जहाँ पे मरीज़ मैं ₹1 की पर्ची पे देखता हूँ, ₹1 की पर्ची पे। आप आज किसी फ़कीर को ₹1 दें, वो टक करके आपके मुँह पे मारेगा तो कहेगा भट्ट मारेगा। साहब मेरे तो ज़्यादा तुसी मुस्तहिक हो। ए लो 50 दा नोट। समझ आई? रोटी खा के घर जाई। तो मेरा कहने का मकसद और है सर, आपको मैं डॉक्टर्स समझ के गया। गिले पता नहीं है जितने ज़्यादा हमारे अच्छा, पास हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जहान रोशन आपने जी। लिखी किताब, पहली किताब लिखी और इसके जो इक़्तिबास है, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। वो आधी-सी वीडियो देख पाया, बाकी में मुझे मिली नहीं वो वीडियो। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ किताब के हज़ूर बारे में। वाला किताब जो है वो बेइंतहा मज़ेदार इसलिए है कि जो कुछ मैंने ज़िंदगी में देखा है, पिछले इतने सारे बरसों में, मुझे होश आ गई थी तकरीबन 55 साल पहले और 55 साल से मैं ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ देख भी रहा था, उनका हिस्सा भी था। तो मैंने सोचा कि अब जबकि मेरा होश अभी भी कायम है और मैं लिख सकता हूँ और याद है मुझे सब कुछ, तो मैं उसको लिखना शुरू करूँ। अब जहान-ए-रोशन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मेरी ज़िंदगी में वाक़ई जो मेरा जहान है वो बहुत रोशन है और जिस औरत की वजह से रोशन है, उसका नाम भी इससे मिलता-जुलता है। और उसका असल नाम कुछ और है मगर मैं उसको रोशन जहाँ कहता हूँ इन अफ़सानों के अंदर। अच्छा। और अगर आप उनको मैं खुल के बात करता हूँ, मुझे कौन-सा डर पड़ा हुआ है। हाँ, ये हाँ। किताब दरअसल मैडम नूरजहाँ के मुताल्लिक़ है और मुख़्तलिफ़ कहानियों के अंदर वो एक किरदार के तौर पे थोड़ी देर के लिए आती हैं, फिर वो आगे निकल जाती हैं और कहानी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है। लेकिन उनकी आड़ में मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ लिखनी शुरू की हैं, जो कि आपके सबके देखे-भाले हैं और जो नहीं होंगे उनसे आपको वाक़फ़ियत पैदा हो जाएगी। सो मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू दिस। इसलिए कि इतनी बड़ी औरत के साथ आप कुछ वक़्त गुज़ारें और ज़िंदगी के बारे में कोई दर्स ना आपको मिले, ये आपकी बदबख्ती है और बिल्कुल कुछ ठीक। नहीं है। सो एनीवे आई एम उसकी एक्सट्रीमली तस्वीर हैप्पी। बड़ी खूबसूरत है। वो एक औरत है, उसके वो आँखों और सर पे फूल है और वो फूल खुशबू दे रहा है। उसकी सोच खुशबू बस वो मैंने जो उससे बट साहब वो इन्हीं छोटे-छोटे हाथों से बनी हुई पेंटिंग है, जिनको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अगर शानदार। अपनी किताब का मुझे कवर बनाना था, तो मैं किसी ऐरे कहरे ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, मैं आप पेंट करना सी। ਤੁਸੀਂ कभी कवर पीछे देखो ना, तो उस ਤੋਂ भी ज़्यादा हसीन तस्वीर एक पीछे, वो दरअसल राइटर की है। राइटर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं।